तो दोस्तों उस खबर की बात करें जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय नेवी में ऑफिशियली आईएनएस विक्रांत का कमीशन हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय नेवी का फ्लैग जिसमें कि गुलामी के कुछ प्रतीक लगाए हुए थे और इसे हटाने की कोशिश की थी पहली बार भारत की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने, लेकिन बाद में इन प्रतीकों को जो कि गुलामी के प्रतीक है इन्हें दोबारा स्थापित कर दिया गया था भारतीय नेवी के फ्लैग में, लेकिन फाइनली अब उसे हटा दिया गया है। और इससे भी अच्छी बात यह रही कि इस बार जिस नए फ्लैग को अनावरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, उसमें जो सिंबल का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल वही है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी की सिल हुआ करती थी। तो कहने का मतलब वो हीरोज भारत के जिन्हें कि भारतीय इतिहासकारों ने लगभग भुला दिया था, उन्हें दोबारा स्मरण करने की कोशिश की जा रही है और अगली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वीर शिवाजी महाराज जैसे भी कुछ लोग भारत में हुआ करते थे जिनकी वजह से आज हम लोग भारत का अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग मेन खबर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कि डीआरडीओ एक कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह होगी कि इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के तौर पर, यानी एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर ये मिसाइल होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर दुश्मन का कोई भी नेवल वेसल हो, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत के पास पहले कुछ ऑप्शन है, कुछ रशियन मिसाइल्स हैं। और बात की जाए ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस का भी एंटी शिप वेरिएंट हमारे पास उपलब्ध है। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि अगर ब्रह्मोस के इस्तेमाल से हम लोग किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर निशाना बनाते हैं तो एक मिसाइल भी इनफ हो गई उस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस हद तक डिस्ट्रॉय कर देने के कि उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा महीनों तक, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा डेंट बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज इतनी नहीं थी जितनी कि हमें चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बे ऑफ बंगाल में खड़े होकर हम लोग पैसिफिक ओशन तक और साथ ही हिंद महासागर की दूर दूर सीमाओं तक निशाना लगा पाएं, और वो भी पूरी तरह से सटीक निशाना। तो बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जा रही है डीआरडीओ की तरफ से, जिसका कि डिजाइन पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और डीआरडीओ प्रतीक्षा कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की हरी झंडी मिलने के लिए ताकि इसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसकी रेंज बताई जा रही है कि 2000 किलोमीटर के आसपास ये होगी और पूरी तरह से नेक्स्ट जनरेशन होगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अभी आप जानते हैं कि इस तरह की मिसाइलें बनाने में डीआरडीओ महारत हासिल कर चुका है। खासकर डीआरडीओ की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है वो टर्मिनल फेज में भी मैनवर्स कर सकती है। तो कहने का मतलब अगर इस मिसाइल को हमने किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर दागा तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। और बड़ी बात कि ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी बहुत ज़्यादा, यानी कम से कम 22 से लेकर 25 मैक की स्पीड से ये उड़ने वाली है। और उसके बाद अगर इतने सारे वॉरहेड और स्पीड के साथ ये किसी भी शिप के ऊपर गिरेगी तो उसके समझ लीजिए कि टुकड़े टुकड़े होने तय हैं। तो जैसी भारतीय सरकार के द्वारा परमिशन मिल जाती है तो इसका डेवलपमेंट तत्काल शुरू करके फिर इसके डेवलपमेंट परीक्षण किए जाएंगे, क्योंकि डिजाइन जैसा मैंने आपको बताया पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट आप जान लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कुछ ही महीनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। दरअसल डीआरडीओ के जो पूर्व प्रमुख थे और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, साथ में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ भी रह चुके हैं, यानी अविनाश चंद्र सर। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, जो कि भारत की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण 2 साल पहले किया गया था भारत की डीआरडीओ द्वारा। और इस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर डीआरडीओ द्वारा बताई गई थी, लेकिन चंद्र सर ने कहा था कि इसे और अपग्रेड करके इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई है। इसकी स्पीड है 22 मैक के लगभग। और उसके साथ साथ जो उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया था, जिसका कि अनुमान भी काफी एक्सपर्ट लगा रहे थे, कि इस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट जरूर बनाया जाएगा। तो अविनाश चंद्र सर ने इस बात का खुलासा किया था कि जी हाँ, डीआरडीओ इसके ऊपर काम शुरू कर चुका है। तो अब मेरे हिसाब से ये जो बातें कही जा रही है कि डीआरडीओ के द्वारा एक नई बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन कर ली गई है और डेवलपमेंट के लिए परमिशन मांगी गई है इंडियन गवर्नमेंट से, ये हो ना हो वही बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम का एंटी शिप वेरिएंट बनाया जाना था और वो भी 2000 किलोमीटर रेंज वाली है, ये भी 2000 किलोमीटर रेंज वाली है। तो मैं 99.99% श्योर हूँ कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल ही है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर काम हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा आगे चला गया है। अगर डिज़ाइन इसका तैयार कर दिया गया है तो कहने का मतलब अब बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं बाकी रह गया है डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मिसाइल बन चुकी है। इसके हम लोग 2 परीक्षण भी कर चुके हैं, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें MIRV टेक्निक की भी बात की जा रही थी। तो बहुत ही थोड़े से परिवर्तन करके इसका एक एंटी शिप वेरिएंट बनाना है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा और 2023 के अंत से पहले ही हम लोग इसका टेस्ट हर हाल में देख पाएंगे।
वैसे अगर चीनी लोग नहीं डरे तो मैं एक बात बता दूं सीक्रेट वाली, कि इस मिसाइल में अगर हमने वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं भी किया ना, उसके बाद भी ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के 10-12 टुकड़े तो बड़े आराम से कर देगी। और वॉरहेड के साथ अगर गिर गई तो फिर आप सोच लीजिए कि ये फिर क्या हल करने वाली है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि ये जो मूविंग टारगेट होंगे, मान लीजिए चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की तरफ बढ़ रहा है, वो मूवेबल कंडीशन में एक जगह स्टैटिक नहीं खड़ा है, ऐसी परिस्थिति में भी हम इससे बड़ी आसानी से उसे निशाना बना पाएंगे। तो ये मिसाइल रामबाण मिसाइल होगी। और साथ में ये भी बताया जा रहा है, मैं आपको बताना भूल गया, कि ये जो मिसाइल एंटी शिप के रोल के लिए बनाई जा रही है, इसका ग्राउंड पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो भाई ये अग्नि प्राइम ही तो है, और दोबारा इसी रेंज की इसी तरह की मिसाइल हम दूसरी तीसरी क्यों बनाएंगे। ये डेफिनेटली अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसका कि एंटी शिप वेरिएंट अब DRDO द्वारा डिजाइन कर लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।